नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। दिन के बज रहे थे 4 और वेदांत सो के उठ गया था क्योंकि वेदांत की 2-3 दिन से आप व्लॉग में देख ही रहे हैं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको वॉमिटिंग एंड लूज़ मोशन लग रहे हैं, जो इसकी मेडिसिन चल रही है। इतनी देर में आ गया था नमन मेरे पास। नमन ने देखो आज कितना अच्छा काम किया है। नमन की थी आज छुट्टी और नमन ने आज किए हैं अपनी अलमारी सेट। अपनी अलमीरा उसने पूरी खुद सेट की है, सारे क्लॉथ्स वगैरह, सारे कपड़े उसने खुद तय लगाए हैं। ये मैं नमन को बोल रही थी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू सो मच। ये छोटी छोटी हेल्प बच्चे कर देते हैं तो कितना अच्छा होता है। वो अपना ही काम मैनेज कर ले तो बहुत अच्छा होता है। मम्मी का बहुत काम कम हो जाता है और नमन थोड़ा सा अब कर लेता है, थोड़ा थोड़ा सा काम अपना कर लेता है और मेरी बहुत हेल्प करता है। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्योंकि वेदांत अभी छोटा है। और ये आ गई थी मैं शाम को किचन में। आज मैंने बनाया था स्पेशल केक। गाइस ये रागी का केक है जो मैंने बनाया था बच्चों के लिए स्पेशल। बच्चे बाहर का केक खाते हैं और गाइस ये सेम एकदम वो वाला केक होता है ना जो बाहर का ब्रिटानिया का केक होता है, सेम इसका फ्लेवर वैसे ही आता है। और जब मैं इसे बेक कर रही थी ना, पूरा कमरा महक रहा था इसकी खुशबू से। बस एक ही कमी हो गई, मुझे भी ये माइक्रोवेव अच्छे से चलाना नहीं आता, मुझे उसका आइडिया भी नहीं है। तो मैंने अपने आइडिया से करा था तो ये हल्का सा ऊपर से ज़्यादा क्रिस्प हो गया था, जो काटने पर वो भी क्रिस्पी क्रिस्पी, वो भी टेस्टी लगा था, काटने भी नहीं आया था। ये देखो गाइज़, ये बहुत टेस्टी बना था और अच्छा लगा था। बच्चों ने भी खूब खाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। अब जल्दी मैं एक और बार इसको ट्राई करूँगी तो फिर मैं इसकी रेसिपी डालूँगी कि कैसे बनाते हैं। बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा, नमन ने भी पास कर दिया था और वेदांत ने भी पास कर दिया था। गोलू को भी अच्छा लगा। गर्व, इसका ना रियल नेम गर्व है, हम प्यार से इसे गोलू बोलते हैं। ये मेरी बड़ी जेठानी का बेटा है, इसको हम प्यार से गोलू बोलते हैं। और दीदी आ गई थी चाय लेके नीचे से बना के, तो मैं उनके लिए केक लेके गई थी। तो हमने चाय पी और चाय के साथ ये केक एंजॉय किया। बच्चों ने भी केक खाया और केक इसमें मैंने रागी और थोड़ा गुड़ और केला और थोड़े से बादाम डाले हैं गाइस। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था और थोड़ा सा बचा हुआ था जो मैंने वेदू के लिए रखा हुआ था। अभी हो गई थी शाम। शाम को वेदांत ने केक तो खाया नहीं, फिर मैंने इसके लिए दिन की मूंग दाल पड़ी हुई थी, उसके साथ एक रोटी बनाई गाइस। ये बहुत मुश्किल से खा रहा था, मैंने इसे क्या क्या झांसे दिए, ये लाऊंगी वो लाऊंगी, तब जाके इसने आधे से भी कम रोटी खाई है। इसने बिल्कुल ही अभी खाना बंद कर रखा है। वेदांत की इसके पेट में हो रहा है खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में गाइस, क्योंकि किचन पूरा मतलब फैला हुआ था। दोनों बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया था। नमन गया था ट्यूशन, नमन ने भी कुछ कुछ मतलब नाश्ता, शाम का नाश्ता थोड़ा बहुत मांगा था, उसके लिए भी बनाया था। फिर वेदांत के लिए मैंने रोटी बनाई थी। थोड़े उसके बर्तन हो गए थे और स्लैब भी बहुत गंदी हो रखी थी, तो हाथ के हाथ साफ़ कर दो तो ना सही रहता है, क्योंकि आटा वाटा फैला हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हाथ के हाथ मैंने सारी चीज़ें। और नमन के लिए मैंने बनाना शेक बनाया था शाम के टाइम, तो मिक्सर भी मैंने थोड़ा सा उस पर कपड़ा मार दिया था। और ये मेरे दिन के बर्तन धुले हुए थे, जो मैंने बोला पहले इसको लगा लेती हूँ, फिर जाके मैं जो सिंक में बर्तन पड़े थे वो मांजती हूँ। अब ये बर्तन मांज रही थी मैं शाम के, मैंने बोला ये सारे बर्तन वर्तन मांज के फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे गाइस। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सुबह से शाम तक खाना बनाओ, फिर उसके बर्तन मांजो, कपड़े धो, यही काम रहता है सारी लेडीज़ों का। और बस यही छोटे छोटे काम होते हैं। ठीक है, ये काम भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम पास हो जाता है लेडीज़ का इससे, और ना तो घर में बैठे बैठे करें भी क्या, छोटे छोटे काम हैं। ये एक छोटा सा काम और होता है एक लेडीज़ का, घर में पूजा करना। पूजा करने से पॉजिटिविटी आती है गाइस घर में, बहुत अच्छा होता है। शाम की पूजा करना, इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं शाम की पूजा करने में। थोड़े से भजन लगा दो, थोड़ा दिया बत्ती कर दो घर में, इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू वाली आजकल मार्केट में धूप बत्ती आ रही हैं, वो धूप बत्ती जलाओ। और तुलसी माता पे भी शाम को दीप जलाओ तो बहुत अच्छा होता है। अच्छी शाम की वाइब्स घर में आती हैं, जो अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी आती है वो घर में आती है। और शाम को गाइस मैं एक और छोटा सा ये काम करती हूँ, ये मैं लौंग और कपूर की धुनी ना सारे घर में देना पसंद करती हूँ, हफ्ते में 2 बार। मुझे अच्छा लगता है, कपूर की खुशबू इतनी अच्छी होती है और बाकी लौंग और कपूर का धुआं देने से ना बहुत अच्छी चीज़ें घर में आती हैं, सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। ये मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ।
तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी करके देखना। घर में बहुत अच्छी, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, प्लस ना आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होना शुरू होंगी इसको करने से। अब ये हम जा रहे थे बाज़ार। बाज़ार क्यों जा रहे थे गाइस? शाम की सब्ज़ी लेने, मतलब हफ्ते की सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी लाना भी तो बहुत ज़रूरी है। जो मेन चीज़ें होती हैं, प्याज, टमाटर, आलू, और एक दो सब्ज़ी ले आओ खरीद के, तो पूरा हफ्ता बहुत अच्छे से निकल जाता है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा बाज़ार लगता है, जो हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे लगता है। तो ये आ जाते हैं, तो इनके साथ बाइक पे जाने में सही रहता है, ईज़ी रहता है, क्योंकि थैला भी हो जाता है। और हम आज वेदांत को नहीं लेके जा रहे थे, वेदांत था इस अपनी ताई के पास, अपनी दाई के पास था, तो उसको वहीं छोड़ के आ रखे थे, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर बाज़ार में आता है, धूल मिट्टी गया है गाइस, और थोड़ा बहुत हमने कुछ खाना था, मेरा बहुत मन था। हमारे यहाँ पे ना एक गुप्ता जी छोले भटूरे हैं, ये जो बाज़ार के अंदर ही लगाते हैं, इनकी एक शॉप है। ये बहुत टेस्टी छोले भटूरे बनाते हैं गाइस। तो मेरा आज बड़ा मन था कि मैं इनके छोले भटूरे खाऊं। तो वही बस हम बाज़ार गए थे, हमने पहले, सबसे पहले हमने छोले भटूरे ले लिए, क्योंकि बाद में सब्ज़ी ले लेते हैं तो थैला वगैरह हो जाता है, तो फिर दिक्कत होती है। तो पहले हमने ये छोले भटूरे एंजॉय किए, फिर हमने सब्ज़ी ली। तो गाइस देखो, देखने में ही इतने टेस्टी लग रहे थे ना छोले भटूरे, और ये थे भी बहुत टेस्टी। तो इन्होंने तो स्टार्ट कर दिए थे, तो मुझे बोल रहे थे आप तुम भी खा लो, तो मैं खाती हूँ। ये थोड़ी बहुत हमने सब्ज़ी ली थी, देखो कितनी प्यारी प्यारी सब्ज़ी आ रखी है, और आजकल सब्ज़ी भी वैसे इतनी सस्ती हो रखी है ना, तो बाज़ार में जाके तो एकदम ही बंदा। अब आ गए थे हम घर सब्जियां लेके, तो मैं आपको वही अपना थैला दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मैं लेके आई थी खीरा, प्याज, तौरी, और पालक, अदरक, लहसुन, टमाटर। हमारे यहाँ इस बाज़ार में सब्ज़ियाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। सस्तियाँ मीन्स की और बाज़ार से मुझे ऐसा लगता है कि सस्ती मिलती है। और अभी हाल फिलहाल सब्ज़ियाँ भी बहुत सस्ती हो रखी हैं, क्योंकि पीछे अभी जब गर्मी आएगी तब इतनी महंगी सब्ज़ियाँ हो जाएंगी कि तौरी भी 80 रुपये किलो मिलेगी पनीर के भाव। तो इसीलिए अभी मैं ये तौरी वगैरह लेके आई, और गाइस ये तौरी इतनी फ्रेश थी ना, बहुत अच्छी भी बनी थी, मैंने बनाई भी है, तो बहुत अच्छी बनी थी, तो मैं फिर दोबारा खरीद के लेके आई हूँ। और तौरी हम सबको भी अच्छी लगती है, नमन भी बहुत अच्छे से खा लेता है, इसके पापा भी बहुत अच्छे से खाते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और वेदांत की खिचड़ी वगैरह में भी मैं तौरी डाल देती हूँ, तो हमें तो बहुत अच्छी लगती है, और सब्ज़ी बनती भी बहुत स्वाद है। अब बस आके फिर मैंने अपना ये वाला काम किया कि मैंने सारी सब्ज़ी, वैसे ये नमन लगाता है, जब अगर नमन उठा होता, नमन खा के सो गया था, मैं उसे खिला के गई थी और वो सो गया था खाना वाना खिला के, क्योंकि सुबह उसका स्कूल था। बाकी और टाइम वो जगह रहता है, मैं बाज़ार से आती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह लगाने का काम उसका होता है, तो वो लगाता है। बाकी आज ये काम मैं कर रही थी, क्योंकि वो सो गया था। और वेदांत को भी मैंने खाना खिला दिया था आपके सामने ही, उसने थोड़ी सी रोटी खाई थी, उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बस ये छोटे छोटे काम करके, और अभी मेरा किचन में भी बर्तन पड़े हुए थे, जो थोड़े बहुत बच्चों ने खाना खाया था, उसके बर्तन पड़े थे, वो सब बर्तन वगैरह लगा, ये सब्ज़ी मैं साइड कर लेती हूँ, वो बर्तन वगैरह धो के फिर हम जाएंगे गाइस सोने के लिए, क्योंकि रात का बहुत टाइम हो चुका था, तो अब सोने का टाइम भी हो रहा था। ये देखो मैंने सब्ज़ी की टोकरी इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ यहाँ पे। अब ये सब्ज़ी मेरी करीबन अच्छे से चल जाएगी 2-3 दिन ना। बस सब सब्ज़ी वगैरह लगा ली थी मैंने, सब्ज़ी वगैरह लगाने के बाद मैं किचन की स्लैब साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी डस्ट वगैरह होता है, रात को अच्छे से साफ़ करके सो जाओ ना गाइस, तो ठीक रहता है। सुबह उठ के जल्दी से काम करने में मज़ा आता है, सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि सुबह हो जाते हैं लेट। वेदांत भी साथ में ही उठ जाता है हमारे, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक जना उसको पकड़ने वाला चाहिए, सुबह उसको भी फटाफट से खाना देना होता है, तो इसीलिए रात को ये स्लैब वगैरह सब साफ़ कर लो। किचन, और किचन तो रात को साफ़ करके ही सोना चाहिए, ये तो हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि किचन में बर्तन, गंदा किचन रात को रख के सोओगे तो अच्छा नहीं होता है। बाकी मेहनत पे सब चीज़ें होती हैं गाइस, मेहनत करने से सब चीज़ें मिलती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें भी करनी चाहिए, इसको करने से भी, अगर कुछ चीज़ अच्छे के लिए, किचन साफ़ करना तो हमारे लिए अच्छे के लिए है, तो करने में क्या जा रहा है, हमारे को ईज़ी रहता है। सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठो, किचन साफ़ मिलेगा, तो आप और काम बहुत अच्छे से कर सकते हो।
तो इसीलिए रात को किचन साफ़ करके सो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, कॉकरोच वगैरह भी नहीं होते हैं और सुबह भी काम जल्दी हो जाता है। तो बस यही मैं बर्तन वर्तन मांज रही थी, थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं शाम के टाइम मांज के गई थी और शाम के टाइम मतलब मैंने धो लिए थे। बाकी जो ये आए थे, ऑफिस से आए थे, इनके टिफ़िन वगैरह थे और एक दो प्लेटें थी जो नमन ने खाना वगैरह खाया था, बस वही साफ़ कर रही थी। अब ये किचन विचन साफ़ करके नीचे सब्ज़ी वगैरह खोली थी मैंने, तो उसकी भी धूल वगैरह हो रही थी, तो अब वो झाड़ू वगैरह मारूंगी मैं, फिर मैं जाऊंगी। ये धुल गए थे मेरे बर्तन, अब हो गया था सारा काम। बस थोड़े से झाड़ू मारने के बाद अब मैं जाऊंगी सोने के लिए गाइस। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।